हेलो एवरीवन, वाइज मैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज का क्लास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि हमने कई क्लासेस में टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर पास्ट परफेक्ट तक कंप्लीट क्लास दिया है। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के उन पहलुओं का अध्ययन करेंगे जिसके आधार पर हमको यह सिलेक्शन करना रहता है कि आखिर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में, किस टाइम फैक्टर के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जनरली इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि पास्ट कंटिन्यूअस के हिंदी वाक्यों में भी अगर समय प्लस से लग जाते हैं तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाते हैं। तो हम लोग को देखना है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स रहते हैं और कैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिलेक्शन टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के आधार पर और क्लॉज के आधार पर हम कैसे करेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे और इसमें देखा जाता है कि जो एक्शन वर्ब होता है वह पास्ट में कंटिन्यूटी में होता है। याद रखना है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी एक्शन वर्ब पास्ट में कंटिन्यूटी में होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी एक्शन वर्ब पास्ट में कंटिन्यूटी में होता है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम लोग टाइम को अगर देखा जाए तो पास्ट टेंस एक प्रेजेंट और नेक्स्ट फ्यूचर। टाइम को तीन भागों में हम लोग बांटें। पास्ट टेंस में अगर कोई भी एक्शन शुरू हो रहा है तो अगर उस एक्शन का बिगिनिंग पॉइंट हो, बिगिनिंग टाइम हो कि वह पास्ट एक्शन कब से शुरू हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम समझेंगे कि वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो। कब से यानी एक्शन वर्ब कब से हो रहा है और प्रेजेंट आने के पहले वह एक्शन समाप्त हो चुका रहता है। यानी हम लोग ऑनगोइंग एक्शन इन द पास्ट दो सेक्शन में पढ़ेंगे। एक अनटिल अनदर टाइम, दूसरा अनटिल अनदर एक्शन, यानी कि दूसरे समय तक पास्ट में और दूसरे एक्शन वर्ब तक पास्ट में। तो इस आधार पर हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को ध्यान में रखते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अध्ययन करेंगे। दिया है वह पढ़ रहा था। ये देखें, एक्शन वर्ब पढ़ रहा था, लेकिन इसमें पास्ट में कंटिन्यूटी है, लेकिन पढ़ने की क्रिया कब से शुरू हुई है इस चीज की चर्चा नहीं है। तो अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्शन वर्ब के साथ समय प्लस से अगर हो जाता है तो डेफिनेट रूप से वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। जैसे वह पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, वह सुबह से पढ़ रहा था। देख लें, सुबह से यानी कि पास्ट टेंस में एक्शन वर्ब कब से शुरू हुआ और पास्ट में ही वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे भाव को व्यक्त करने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यानी कि एक्शन वर्ब बिगिनिंग इन द पास्ट में शुरू हो और साथ साथ टाइम को ध्यान में रखा जाए तो इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि कब से, सिंस व्हेन, कब से वह एक्शन वर्ब शुरू हुआ हो या फॉर हाउ लॉन्ग, कब से कोई एक्शन वर्ब कब से पास्ट में शुरू है, इस चीज को दर्शाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं।
यहाँ टाइम से भी इसका सिलेक्शन करते हैं और अनदर एक्शन वर्ब से भी इसका सिलेक्शन करते हैं। दोनों के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। पहले इसका फॉर्मेशन देखें, इंग्लिश फॉर्म देखें, उसके बाद इसका एडवांस स्टडीज देखेंगे। देखिए, पहचान की जो विधि है वह हिंदी फॉर्म है। यह कोई विशेष मायने नहीं रखता है। हम लोग को यही याद रखना है, एक्शन वर्ब बिगिनिंग इन द पास्ट एंड बिगिनिंग पॉइंट, समय उसमें रहता है कि कब से एक्शन वर्ब शुरू हुआ है। फॉर्म देखें, कर्ता प्लस धातु प्लस ता रहा था, ती रही थी या ते रहे थे। ये पहचान की विधि है। यह भी हो सकता है ता, आ, रहा, था, ती, आ, रही थी। लेकिन सबसे मुख्य पॉइंट है कि इसमें समय प्लस से लगा हुआ रहता है, यानी पास्ट में वह क्रिया कब से शुरू हुई है। इंग्लिश फॉर्म देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स, और टाइम या समय है प्लस से है। इसके लिए दो फॉर्म है, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम और सिंस प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ गौर करना है, हमने पहले भी इस चीज़ की चर्चा किया है, हिंदी फॉर्म कोई विशेष मायने नहीं रखता है। ये याद रखना है कि पास्ट में कौन से एक्शन वर्ब किस समय से शुरू हुआ है। जैसे वाक्य देखें, वह सुबह से पढ़ा रहा था। यहां देख लें, ता रहा था, लेकिन यहां पर तो ता रहा था नहीं है, पढ़ा रहा था, ता शब्द नहीं है। लेकिन सुबह से, कब से, समय यानी इसका बिगिनिंग पॉइंट है, बिगिनिंग टाइम है, और बिगिनिंग टाइम के साथ से लगा हुआ है। इससे क्लियर हो रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट इन पास्ट के ग्रुप में ये आते हैं, यानी कि ही हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। एक और देख लें, जैसे सोहन फुटबॉल खेल रहा था। यहां गौर करना है, खेल रहा था, क्लियर है कि कब से खेल रहा था, यह समय नहीं है इसमें, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस में इसको हम बनाएंगे, यानी कि सोहन वाज प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन अगर हो जाता है यहां पर कि सोहन 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, यानी कि कब से, बस क्रिया के साथ, एक्शन वर्ब के साथ हम लोग कब से शब्द जोड़ लें। अगर वह आंसर क्लियर हो रहा है तो समझ जाना है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, इसका बिगिनिंग टाइम है और बिगिनिंग टाइम के साथ से लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि सोहन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो देख लेना है कि एक ग्रुप में जब एक्शन वर्ब आते हैं और टाइम के आधार पर इसका सिलेक्शन करना रहता है, तो पास्ट का बिगिनिंग टाइम अवश्य रहता है और बिगिनिंग टाइम के साथ से लगा हुआ रहेगा, और इसके लिए फॉर और सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे। एक सेक्शन में हम लोग इसका अध्ययन किए। दूसरा, ये कोई जरूरी नहीं है कि टाइम एक्सप्रेसिंग हो, अनदर एक्शन वर्ब, दूसरा एक्शन वर्ब भी हो सकता है, उसको भी ध्यान में रखकर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिलेक्शन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव फॉर्म, निगेटिव, क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। यहाँ अफर्मेटिव अभी हमने बताया सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4, निगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट तब बीन,
V4। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है, बीन के बाद नॉट लगा देते, ये गलत है। जो मेन हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसी के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन में सब्जेक्ट के पहले हम हैड का प्रयोग करते हैं, WH क्वेश्चन में सब्जेक्ट के पहले हैड का प्रयोग करेंगे। वैसे याद रखें, हर टेंस में इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सहायक क्रिया होते हैं, तो निगेटिव बनाते समय उस सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। क्वेश्चन बनाते समय उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं, और WH क्वेश्चन बनाते समय WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे या तब सब्जेक्ट। यह हर सेंटेंस में अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब हो तो इस तरह के स्ट्रक्चर का हम लोग काम करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ लें। वह सुबह से क्या लिख रहा था। एक्शन वर्ब लिख रहा था, कब से, सुबह से। बिगिनिंग टाइम है इसका। ऐसी स्थिति में ये देखें क्या, WH क्वेश्चन, WH वर्ड what plus had, subject he been writing since morning। नेक्स्ट देखें, जैसे वे लोग 2 घंटे से यहाँ काम नहीं कर रहे थे। ये निगेटिव है। दे हैड नॉट बीन, यहाँ देख रहे हैं हैड के बाद नॉट का प्रयोग हुआ है, अर्थात बीन के पहले। वर्किंग हेयर 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह क्वेश्चन में भी क्या सुबह से वर्षा हो रही थी, यानी कि ये क्वेश्चंस का फॉर्म है, तो हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो 4 फॉर्म्स हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, रूप देख लिए। हाँ, यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन भी होते हैं। ऐसी स्थिति में नॉट का प्रयोग हैड के बाद शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे, अर्थात हैडंट भी लिख सकते हैं सब्जेक्ट, नहीं तो हैड के बाद सब्जेक्ट तब नॉट। ये सभी वाक्यों में जहाँ हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, जो उसका क्वेश्चन बनाने का तरीका और निगेटिव बनाने का तरीका यही होता है। ये दूसरा जो सेक्शन है, एक्शन वर्ब कंटिन्यूड अंटिल अनदर एक्शन। इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स नहीं रहते हैं। अनदर एक्शन यानी कि दूसरे एक्शन के शुरू होने तक अगर कोई एक्शन वर्ब शुरू रहता है तो वैसे वाक्यों को भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। एक वाक्य देखें, जैसे जब से मोहन यहां आया वह पढ़ रहा था। यहां पर देखें, जब से मोहन यहां आया, यानी कि मोहन जिस समय आया उसके पहले, उस समय से वह इस काम को पास्ट तक जारी रखा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को व्यक्त करने के लिए ये वह पढ़ रहा था, देखने में भले ही यह पास्ट कंटिन्यूअस में है, लेकिन जब इसका सेंस के आधार पर लेकर जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही इसका इंग्लिश फॉर्म तैयार करेंगे। यानी कि हम लोग देख लें, जब से प्लस उपवाक्य प्लस कॉमा प्लस उपवाक्य, तो यह उपवाक्य P1 में अर्थात सिंपल पास्ट में, और यह उपवाक्य P2 में पास्ट कंटिन्यूअस में रहता है। लेकिन जब हम इसका ट्रांसफर करेंगे, इंग्लिश फॉर्म देंगे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस को बदल देंगे
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और जब के लिए सिंस प्लस ये सिंपल पास्ट यानी P1, P1 का फॉर्म सब्जेक्ट प्लस V2, और पास्ट परफेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप। तो वह पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मोहन यहां आया, मोहन केम हेयर। देखिए इस तरह का प्रॉब्लम भी देता है कि अगर ध्यान देना है कि सिंस के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो सिंस के पहले दो ही टेंस हो सकता है, एक या तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होंगे और नहीं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। जैसे देखें, जब से सीता यहाँ आई वह कुछ कर रही थी, यानी कि वह कुछ कर रही थी। शी हैड बीन डूइंग समथिंग सिंस, जब से सीता यहाँ आई, सीता केम हियर। तो इस तरह के वाक्यों में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अब नेक्स्ट फ्यूचर सेक्शन में जाएंगे तो सिंपल फ्यूचर का यूज देखेंगे, सिंपल फ्यूचर का फॉर्मेशन देखेंगे। देखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।